तरह के जितने भी ऑक्शंस हुए हैं उसमें मुझे कामयाबी ही मिली है। मुझे जब भी टोरंटो आने का कोई बहाना मिलता है मैं यहाँ चला आता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे दोस्त हैं और मेरी बीवी भी टोरंटो की है। मैंने अपना कंपटीशन कम करने के साथ साथ मार्क और वैलेरी को रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन चाल चली, लेकिन इस बार मैं कुछ नया करूंगा और वैलेरी या मार्क के साथ बड़े प्यार से पेश आऊंगा। इसके अलावा मुझे मार्क की मदद भी चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह के पैलेट ऑक्शन के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे पैलेट्स की खास जानकारी नहीं है और मार्क इनका माहिर खिलाड़ी है। अगर मैं मार्क से प्यार से बात करूं तो वो मेरी मदद कर सकता है। मैं इस ऑक्शन हाउस में आई तो इसका एक्सटीरियर मुझे बड़ा सिंपल सा लगा। अंदर से ये एक बड़ा सा वेयर हाउस है जिसमें ढेरों पैलेट्स रखे हैं, साथ में कुछ छोटे आइटम्स भी हैं जो ऑक्शनियर के पर्सनल कलेक्शन के हैं। मार्क इन चीजों का एक्सपर्ट है, उसे क्वांटिटी में चीजें खरीदना पसंद है। मार्क तो ये टॉयलेट ब्रशेस भी थोक में खरीद सकता है और वो इन्हें देखकर खुश हो जाएगा। ये मार्क के काम के हैं, टॉयलेट ब्रशेस। वो इनसे अपने बालों को कंघी भी कर सकता है। इस पैलेट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कई अलग अलग तरह के आइटम्स हैं। मतलब ये चीजें पर्सनल हैं, किसी स्टोर की इन्वेंट्री नहीं है। जब हम ग्रेट पोर वैल्यू की चीजें ढूंढते हैं तब इस तरह के पैलेट्स ही हमारे लिए फायदे का सौदा साबित होते हैं। ये सुंदर है, ये एक चेरी पिटर है। मैं आज इसे पहली बार देख रही हूँ। ये बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर चेरीज डालते हैं और फिर ये नीचे आता है और उसके बीज निकल जाते हैं। इस टूल ने पॉपिंग और चेरी को बिल्कुल नए मायने दे दिए हैं। इस पैलेट में ब्रांड न्यू मर्चेंडाइज भरा है। बाहर से कोई लेबलिंग नहीं है, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या हो सकता है। इस तरह के पैलेट्स को कुछ $100 में खरीदकर हजारों डॉलर का मुनाफा कमाया जा सकता है। ऐसी चीजों से हमें अच्छी कमाई होती है। मार्क, क्या है? यहाँ मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम ऐसी चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मैं हमेशा तुम्हारा मजाक ही उड़ाता हूँ, लेकिन आज सच कह रहा हूँ। देखो, तुम इन चीजों के बारे में नहीं जानते और अगर मैं तुम्हें इनके बारे में बता दूं तो तुम मुझसे कम्पीट करोगे, जो मैं नहीं चाहता। उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। कम से कम अमेरिकन डॉलर तो दो। मुझे मदद चाहिए। इन बॉक्सेस ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें $200 दूंगा। $200? हाँ, $200। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बिली की मदद? नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता। ये वाकई बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसे देखकर लग रहा है कि एक पैलेट में पूरा फ्ली मार्केट भर दिया गया हो। मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ यही एक पैलेट मेरे लायक है। मेरे पास इसके अच्छे खरीदार हैं। किसी भी बेटी बूप फैन को ये पसंद आएगा। बहुत अच्छी तरह बना है। जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा वो इसे अपने बाथरूम में रखेगा। वाह, अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि किसी के बेसमेंट से आया है। इसमें एक व्हील चेयर भी है। ये एक ऐसा पैलेट है जिसमें काफी सारी चीजें रखी हैं। मुझे लग रहा है कि किसी ने इसके अंदर अपना सामान स्टोर किया है और मैं इसे खरीदने वाला हूँ। इस पूरे ऑक्शन में मुझे यही पैलेट सबसे अच्छा लग रहा है। और तुम भी इसी के पीछे क्यों पड़ गए हो? पीछे नहीं पड़ा हूँ, मेरी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। वैसे भी कब समझते हो? वैलेरी सुनो, हम यहाँ पार्टनर बन जाते हैं। मतलब हम साथ में खरीदेंगे? हाँ। तुम कौन हो और वो पुराना बिली कहाँ गया? देखो, एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाने से अच्छा है कि हम यहाँ पार्टनर बन जाएं। ओके, ये बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल रही हैं, तो मैं जाकर कुछ और चीजें देख लेती हूँ। बाय बाय, मिलकर अच्छा लगा। बाय। ये सही है, काफी बड़ा है। इसके ऊपर लिखा है सेट 1 स्टूडियो ए। मतलब ये एक फिल्म सेट होगा जो जगह जगह ले जाया जाता होगा और फिर ये कहीं गुम हो गया। इसके अंदर किसी आइकॉनिक सीरीज के प्रॉप्स हो सकते हैं और उनसे मुझे अच्छी कमाई हो सकती है। ये मेरे काम की चीज है। हे वैलेरी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। एक बात जानती हो, आज बिली मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहा था। हाँ, मुझसे भी अच्छे से पेश आ रहा था। मैं चालबाज बिली को तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन शरीफ बिली को तो कभी नहीं। उसका ये प्यार कितनी देर तक रहेगा? ज्यादा देर नहीं रहने वाला। एक बार ऑक्शन शुरू हो जाए तो वो फिर से अपने असली रंग में आ जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा। चलो देखते हैं ऑक्शन में क्या होता है। हाँ, देखते हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड
जेंटलमैन, आज के इस ऑक्शन में आपका स्वागत है। आपके लिए आज हम ढेर सारे पैलेट लाए हैं। जैसे ही पैलेट ऑक्शन शुरू हुआ, मेरी धड़कनें तेज होने लगी। ये रहा लॉट नंबर 32। इस पैलेट में भरा है लिक्विड हैंड सोप। इस पैलेट को खरीद कर आप जिंदगी भर अपने हाथ धो सकते हैं। तो लगाइए बोली। ब्रायन बड़ा मजाकिया है, वो मेरे फेवरेट ऑक्शनियर्स में से एक है। लॉट 47, एक सील्ड बॉक्स। इसके अंदर शायद गोल्ड कॉइन्स हैं, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। चलिए शुरू करते हैं। तो बोली लगाइए, इसे अपना बनाइए। $10। चलिए 10 की बोली, 20 की, $30 और आगे $40, 50। मैं नहीं जानता कि ये पैलेट्स कितने के होंगे, मैं तो बस वैलेरी को फॉलो कर रहा हूँ। अरे वाह, 100 की बोली, 100। मेरा अंदाजा सही था कि बिली कभी सुधर नहीं सकता। इस बॉक्स से दूर रहो। वाह वाह, $100, 120, 130। चलिए आगे 140 की बोली लगाइए। ये कोई बहुत है ही 140 अजीब की बोली बात है। लगाने वाला? कोई है? हाँ, अगर 140। मेरे पास एक बड़ा बॉक्स होता तो मैं उसमें बिली को अंटार्कटिका भेज देती। 140। कोई है जो 150 लगाएगा? नहीं, 140 में आपका हुआ। उस बॉक्स के लिए मैंने काफी पैसे दिए हैं। उम्मीद है उसके अंदर से कुछ काम लायक मिलेगा। ओके, अब हम ऑक्शनियर बदल रहे हैं। अब मेरी जगह मेरा बेटा डस्टिन ऑक्शन करने वाला है। 102 नंबर के पैलेट में ढेर सारे सील्ड बॉक्सेस हैं। मैं यही पैलेट लेना चाहता हूँ और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। 35 की बोली, 40 लगाइए। 45 की बोली, क्या बात है, आगे बढ़िए। 50 की बोली, 60 की बोली लग गई है। मार्क को ये पैलेट कीमती लग रहा है तो मैं भी इसे खरीदने की कोशिश करूंगी। मैं यहाँ पैसे कमाने आई हूँ। 70 की $100 बोली, क्या बात है, 100 की बोली। मुझे आपका $100। हम चुप ही रहो, देखते हैं इसे कौन खरीदता है। 150 लगाइए। 150 लग गया, क्या बात है, आगे बढ़िए जनाब। 175 बोली, क्या बात है, 175 की बोली, कोई आगे लगाएगा? 175 से आगे बढ़िए। $200। चलिए 175 में ये आपका हुआ। बिली कभी नहीं जीत सकता। मैं हूँ पैलेट किंग। तो ये लीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है 104 नंबर का पैलेट जिसमें ढेर सारे सील बॉक्सेस हैं। ये रहा मेरा लार्ज फ्ली मार्केट पैलेट। चलिए बोली लगाना शुरू करिए। 20 की बोली लग गई है, क्या बात है। 30 की बोली, आगे बढ़िए। 40 की बोली, बहुत अच्छे। 50 की बोली लगाइए। 60 की, 70 की बोली, बहुत। मैंने वैलेरी से कहा था कि मेरी पार्टनर बन जाओ, लेकिन वो नहीं मानी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए 70 की बोली के आगे 100 की बोली, क्या बात है। 110 की बोली, आगे बढ़िए। 120 की बोली, चलिए अब 150 की बोली लग गई है। 190 की बोली, क्या बात है। 210 के आगे कोई जाएगा? कोई आगे बढ़ने वाला है? बिक गया। 210 में आपका हुआ। मुझे लग रहा है कि इस पैलेट से काफी मुनाफा होगा। कैसी हैं हाय। आप? मैंने इस ऑक्शन में सिर्फ $175 खर्च किए हैं और इस वक्त मेरी सारी उम्मीदें इस एक पैलेट पर टिकी हैं। मुझे पैलेट ऑक्शंस बहुत पसंद है। मैंने ये पैलेट $175 में खरीदा है। मैं घर से बहुत दूर आया हूँ और यहाँ मुझे कमाई होनी ही चाहिए। ये तो बेकार है। बॉटल टॉप्स, ये मिला। इसे सोडा कैन के ऊपर लगाते हैं। मुझे इसके $2 से $5 मिल जाएंगे। एक पैलेट में 13 बॉक्सेस हैं। काफी मेहनत के बाद मैं सिर्फ $780 कमा पाऊंगा। इन बॉटल टॉप्स ने तो मेरी गर्दन फंसा दी है। लेकिन ये दोनों बॉक्सेस थोड़े अलग लग रहे हैं। स्टार कटआउट्स, लाइफ साइज कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स, स्टैंड इन्स एंड मास्क। प्लीज फिर से बीवर मत निकलना। नो, इसमें तो बस जस्टिन ही जस्टिन भरे हुए हैं। कार्डबोर्ड कटआउट्स मैंने इन्हें काफी बेचा है। कुछ तो $100 तक में बिक जाते हैं। मेरे पास अभी एक और बॉक्स है जिसे मैंने नहीं खोला है। अब इसमें से भी जस्टिन बीवर मत निकलना। अरे नहीं, फिर से वही थोक के भाव में। कुल मिलाकर इसमें 20 पीसेस हैं। मैं इन्हें किसी ऐसे शख्स के पास ले जाता हूँ जिसे बीवर के बारे में मालूम हो, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं आमिल नियादी से मिलने जा रहा हूँ। वो एक जर्नलिस्ट हैं और पॉप कल्चर एक्सपर्ट भी। होपफुली वो मुझे बीवर के बारे में बता देंगी, ये भी कि ये कटआउट्स कितने में बिक सकते हैं। हाय मार्क। मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। थैंक्स। देखिए मैं क्या लाया हूँ। ऐसे 20 पीसेस हैं मेरे पास। आप इन्हें तो जानते हैं ना, इन्हें कनाडा का क्राउन प्रिंस कहते हैं। ये यहाँ बहुत ही मशहूर है। ये सिर्फ 21 साल के हैं, लेकिन जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। और इनका डेब्यू एल्बम 6 साल पहले आया था। बिलबोर्ड 100 पर इनके 7 सिंगल्स थे। ये बहुत बड़ी बात थी। जस्टिन बीबर ने यहाँ कैहलील के साथ एक म्यूजिक वीडियो भी शूट किया था, इसलिए इस शहर से उनका बड़ा गहरा रिश्ता है। वो ओंटारियो के स्ट्रैटफोर्ड शहर के रहने वाले हैं, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है।
मुझे आप ये बताइए कि मैं इन्हें कितने में बेच सकता हूँ और इनकी क्या कीमत होगी? ऐसे बहुत से स्टोर ओनर्स हैं जो इस तरह के डिस्प्लेस ढूंढते रहते हैं और इनके बहुत से फैंस भी हैं जो इन्हें खरीदना चाहेंगे। ये कितने में बिक सकते हैं? मुझे तो ये बहुत अच्छे शेप में लग रहा है। मेरे ख्याल से इस कंडीशन में अगर आपको सही स्टोर ओनर या फैन मिल जाए तो आप एक कटआउट 40 से $50 में आसानी से बेच सकते हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास 20 पीसेस हैं, मतलब करीब $1000। ये बहुत अच्छा है। टोरंटो का ऑक्शन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। वहाँ से मैंने अच्छे पैसे कमाए और बीवर की वजह से मेरा वॉलेट भारी हो गया। हाय, ये लीजिए, मुझे चेकआउट करना है। मैंने इस ऑक्शन में $140 खर्च किए हैं। चालबाज बिली वो पैलेट ले गया जो मैं लेना चाहती थी। मैंने इस बॉक्स पर रिस्क लिया है, उम्मीद है मुझे फायदा हो जाएगा। देखती हूँ। एंकर्स, ओके, ये क्या है? ओह नो, और एंकर्स, अलग साइज के। इसमें क्या है? फिर से एंकर्स। इन एंकर्स को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर वही, क्या मुसीबत है? इतने एंकर्स और स्क्रूज का मैं क्या करूं? पहली बार पैलेट लिया और उससे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। अगर इस स्टूडियो बॉक्स में कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना मेरा टोरंटो आना बेकार जाएगा। ओह, ये थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि ये एक फिल्म सेट का है। लेकिन इसमें कोई यूनिक प्रॉप्स नहीं है, बस डायरेक्टर चेयर्स हैं। ये थाईलैंड में बनी है, इसलिए ज्यादा पुरानी या विंटेज नहीं है। लेकिन ये दोनों अलग अलग लग रही हैं। टेलीस्कोप प्रोडक्शंस लिखा है। इसके अलावा भी और कुछ है? नहीं, ये तो बबल रैप है। मैं पहली बार ऐसे किसी ऑक्शन में आई हूँ जहाँ से मुझे कुछ काम लायक नहीं मिला। ओह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये साइन भी है, मगर मैं नहीं जानती कि ये सिग्नेचर्स किन के हैं। शायद ये कास्ट के सिग्नेचर्स हैं। यहाँ क्या लिखा है? मार्को, मैनी, स्पिनर, एलेक्स, अली। मुझे तो ये डिग्रासी द नेक्स्ट जनरेशन की कास्ट लग रही है। मैं जानती हूँ कि मुझे इसके बारे में कौन बता सकता है। मैं ये चेयर ले जा रही हूँ इयन मैकिंटायर के पास। वो नई डिग्रासी सीरीज के राइटर हैं और वो बता सकते हैं कि ये काम की है या नहीं। इयन, ओह, ग्रेट टू सी यू। ये देखिए, मैंने आपको इसी चेयर के बारे में बताया था। इस पर तो कई बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा, हाँ, ये डिग्रासी द नेक्स्ट जनरेशन के सीजन 3 से 6 के बीच की कास्ट थी। 2004 से 2007 के बीच की। डिग्रासी हाई से याद आया कि ये सेंटेनियल कॉलेज है जहाँ पर डिग्रासी हाई की पूरी शूटिंग हुई क्या है। बात है। हाँ। इसके ऊपर कई लोगों के ऑटोग्राफ्स भी हैं। इसके बारे में बताइए। ओके, ये है स्टेसी फाबर का साइन जिसने एली की भूमिका की थी। अडामो मार्को बने थे। मार्को जमाने में बड़ा मशहूर किरदार था। वो किसी टीन शो का पहला लीड गे कैरेक्टर था। इसमें एक और सिग्नेचर भी है जो एक बहुत ही बड़े शख्स का है। कौन सा, बताइए ना। ये वाला ऑब्रे ग्रैहम का, जो कि ड्रेक के नाम से मशहूर रैपर है। हाँ, ड्रेक, बहुत खूब, मजा आ गया। हाँ, ये शख्स दुनिया भर में मशहूर हैं और ये हाँ, उनका ही बिल्कुल। ऑटोग्राफ है। उन्होंने सीजन 4 में जिमी की भूमिका निभाई थी और एक स्कूल में शूटिंग करते वक्त उन्हें गोली लग गई थी। उन्हें एक व्हील चेयर पे ले जाया गया था और कहानी के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। तब तो ये $140 से ज्यादा की होगी ना? जहाँ तक इसकी कीमत की बात है तो मैं इसका अंदाजा ही लगा सकता हूँ, सिर्फ ड्रेक के सिग्नेचर की वजह से ही। हाँ, इसकी कीमत करीब $500 हो गई है, लेकिन इसके ऊपर बाकी की कास्ट के भी सिग्नेचर है, इसलिए मेरे ख्याल से ये पीस एक मेमोरेबिलिया बन चुका है। इसलिए आपको इसके $800 तक मिल सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, वाकई अच्छा है। मेरा टोरंटो एक्सपीरियंस मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। मैंने बिली को इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था और मुझे मिला कनेडियन टेलीविजन हिस्ट्री का शानदार पीस। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। अच्छा, अच्छी चेयर है। ये लीजिए। इस ऑक्शन में मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। मैंने यहाँ एक पैलेट पर $210 खर्च कर दिए। मैंने ये पैलेट जिस चीज की वजह से खरीदा है वो है ये व्हील चेयर। इस व्हील चेयर का मतलब है कि शायद कुछ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट इसके अंदर हो सकते हैं। मैंने इसके $210 दिए हैं। होपफुली मुझे इसके ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि मैं मार्क की तरह कबाड़ जमा नहीं करता।
पुराने बाइंडर्स किसी काम के नहीं, एक वाटरमेट, छोटी प्लेटें, हेयर रोलर, पता नहीं ये क्या है, अभी तक तो कबाड़ ही मिला है। नैपकिन रिंग्स, टाडा, एक खराब घड़ी। माँ तो इसे ही देखकर कहता, ओहो कमाल की चीज है, काफी कमाई हो जाएगी। अगर माँ के यहाँ होता तो खुश हो जाता, उसके लायक काफी कमाल है यहाँ। हाँ, इसे देखना पड़ेगा। अगर इसके अंदर व्हील चेयर है तो मेरी कमाई जरूर होगी। नहीं, ये व्हील चेयर नहीं है, वाटरमेट्स हैं, मेरे किसी काम के नहीं। तो मैं बेवकूफ बन गया। मुझे लगा था मैं एक डॉक्टर का ऑफिस खरीद रहा हूँ, लेकिन असल में मैंने वाटरमेट वाटर कैंस का स्टोरेज क्रेट खरीद लिया है। तो ये पैलेट घाटे का सौदा ही लग रहा है। एक सूटकेस। मैं इस व्हीलचेयर बॉक्स के अंदर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलने की उम्मीद कर रहा था। ये डॉक्टर्स बैग मेरी आखिरी उम्मीद है। कम ऑन बेबी। अच्छा, मैं इस व्हीलचेयर बॉक्स के अंदर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलने की उम्मीद कर रहा था। ये डॉक्टर्स बैग मेरी आखिरी उम्मीद है। कम ऑन बेबी। ये इंटरेस्टिंग है। रोलान विलेनेव, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। वो सेटनिज्म, बिस्टियलिटी और टॉर्चर से जुड़े थे और मुझे इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी ऑडिटीज और मम्मीज वगैरह। मुझे बिस्टियलिटी या सेटनिज्म से जुड़ी चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए। देखते हैं इस सूटकेस में और क्या है। क्या बात है, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये है क्या? मुझे तो कॉर्क स्क्रू लग रहा है। ओह माय गॉड, ये तो इंसान के पार्ट्स हैं। ये खून है और ये स्किन। एक्चुअली इन चीजों का इस किताब के साथ मिलना मुझे डरा रहा है। मुझे किसी से मिलकर पता लगाना होगा कि ये असल में क्या है। मैं ये सारी चीजें अपने दोस्त मिस्टर योन के पास ले जा रहा हूँ। अगर ये ऑडिटी फ्रीकी या कोई अजीब सी चीज हुई तो वो मुझे बता देंगे। ये भी बता देंगे कि इनकी कीमत क्या होगी। हेलो हेलो बिली, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू बिली। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये क्या है और ये मुझे आप ही बता सकते हैं। आप जो चीजें लाए हैं वो जुड़ी हैं लोबोटमी से। रियली? हाँ, ये इंसान के दिमाग के स्लाइसेस हैं। ओह कमाल है। देखिए, लोबोटमीज प्राइमरीली 50 या 60 के दशक में होती थी। इसके लिए एक लोबोटमी स्पाइक दिमाग में डाला जाता था और मेम्ब्रेन की स्लाइस निकाल ली जाती थी। ये किसी की मेमोरी है। ये इसकी मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। किसी की मेमोरी है ना? एक मिनट रुकना। इसने डिनर में चिकन खाया था और ये इसे खाना अच्छा नहीं लगा, बहुत ही खराब। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसमें क्या है। हाँ, देखिए ना प्लीज। वेल बिली, इसे कहते हैं ट्रिफीन और इसका इस्तेमाल ट्रिपैनिंग के लिए होता था। ट्रिपैनिंग का मतलब है इंसान की खोपड़ी का एक हिस्सा निकालना। क्या कह रहे हैं? इसके अंदर आपको एक स्पाइक दिख रहा है? बहुत शार्प है। ये इस टूल को दिमाग के बीचों बीच रखता है। फिर इसे ठोकते थे और एक बार जोर से ठोकने पर ये दिमाग के अंदर चला जाता था और फिर वो हिस्सा वाइन बॉटल कॉर्क की तरह निकल आता था। वाओ। मेरे पास भी एक ट्री बैंड स्कल कैप है। ओह वाकई? हाँ, ये है एक ट्री बैंड स्कल। इसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि अगर आप इस ट्रिपैनिंग होल को देखें तो ये इस टूल से मैच करता है। ओह, इसका मतलब है कि जी हाँ, लगभग ये आप ही की तरह है, जबरदस्त सिंथेटिक। अच्छा, ये डिवाइस कितना रेयर है? वैसे ये ज्यादा रेयर तो नहीं है, लेकिन इनका एक कलेक्टर्स मार्केट है। ओह, इसकी कंडीशन और एज को देखकर ये लगता है कि आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये 500 या 550 तक बिक जाएगा। अच्छा है, बहुत बढ़िया। और दिमाग के इन बिट्स के साथ अगर हम इनके साथ करीब 800 तक। ये तो काफी है। अच्छा सौदा है, आपने दिल खुश कर दिया। बढ़िया। आखिर में ये पैलेट ऑक्शन मेरे लिए अच्छा रहा। किसने सोचा था कि दिमाग के कुछ टुकड़ों से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। बिली को मेडिकल ऑडिटी से थोड़ी तसल्ली मिली और उन्होंने बड़ी आसानी से $600 का मुनाफा कमा लिया। वैलरी के लिए साइन डायरेक्टर्स चेयर फायदे का सौदा साबित हुई और उन्होंने $660 कमाए।
माँ को उन बॉटल टॉप्स ने खुश कर दिया और बीवर ने तो उनकी जेब ही भर दी। उन्होंने कुल मिलाकर $1600 कमाए। जब से मैं टोरंटो से लौटा हूँ मुझे नींद नहीं आ रही।